जी हाँ दोस्तों, तो इस सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से। ये जो है सेशन है जियोग्राफी का है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में हम उनका संग्रह लेके आए हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना होती है। तो कहाँ का जो है तापमान का जो अंतर होता है वो लगभग नहीं होता है कि सबसे अधिक होने की संभावना होगी, तो वो होगा हमारा थार रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश डैश गोलार्ध और डैश डैश भाग में स्थित है। तो पूछ रहा है किस गोलार्ध और किस भाग में स्थित है। तो भारत हमारा किस में है? तो उत्तरी पूर्वी जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है तरंगित स्थलाकृति, बी में दिया है सह्याद्री का हवा की दिशा में किनारे पर स्थित होना, सी है तटीय स्थिति, डी है मानसूनी जलवायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तटीय स्थिति के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, लेकिन हमारे बिहार से नहीं गुजरती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बिहार। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी होती है। तो पूछ रहा है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार दोनों को मिलाकर हमारा जो समुद्र तट की कुल लंबाई है वो कितनी है। तो कितना हो जाएगा? 7,516। कितना हो जाएगा? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश डैश फैला हुआ है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच। कहाँ से कहाँ तक? तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पहले आपको देखना है पूर्वी राज्य कौन सा है और फिर देखना है कि पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो हमारा जो पूर्वी राज्य पड़ता है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य कौन सा पड़ता है? तो होता है गुजरात। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका कि भारत भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्से में विभाजित करता है। तो भारतीय भूमि को कौन सी रेखा है वो जो कि 2 भागों में विभाजित करती है। तो हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा जो होती है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। फिर नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाबर क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि नदी के किनारों के साथ पुराने जलोढ़ बाढ़ के मैदान से ऊंचे मेड़ों का निर्माण करते हैं। फिर दिया हुआ है कि लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। थर्ड नंबर है कि नए जलोढ़ से बना है और नदी के किनारे बाढ़ के मैदान का निर्माण करता है। उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल का एक विस्तृत लंबा क्षेत्र हिमालय की निचली श्रेणी के समानांतर चलता है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से कि उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है। तो भाबर क्या है? लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी है जो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हिमालय की तलहटी के साथ
पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डैश डिग्री उत्तर में है। अब पूछ रहा है कि भारत भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर में है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना 8 डिग्री 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है। तो ये बताना है आपको वो कौन सा क्षेत्र है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो क्या हो जाएगा आंसर कन्याकुमारी। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो दोनों कहाँ मिलता है तो कन्याकुमारी में। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें दिया है ऑप्शन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो किस देश के साथ नहीं लगता है तो पाकिस्तान के साथ टच करता है, बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज़्यादा सीमा बनता है भारत का, भूटान भारत से सटा हुआ ही है, लेकिन श्रीलंका जो है उससे सीमा नहीं लगता है। नेक्स्ट है 16 नंबर कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से डैश डैश आगे है। यहाँ पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पूछ रहा है, GMT से कितना आगे है। तो हम लोगों ने पढ़ा 5.5 घंटे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी 5 घंटे 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना आगे है तो 5.5 घंटे। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है। तो हो जाएगा उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सफ़ेद पेट के जो बगुले होते हैं उनका प्राकृतिक आवास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न कि भारत डैश डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। इसमें बताना है कि इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस, म्यांमार। म्यांमार हमारा पूर्वी साइड में पड़ता है, पूर्वी दक्षिण साइड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा म्यांमार। न ही इंडोनेशिया होगा, न मालदीव होगा, न फिलीपींस होगा। क्या हो जाएगा म्यांमार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको हम यहाँ पे किसका उदाहरण है तो बोल रहा है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अध्यारोपित सीमा का, अपने द्वारा बनाया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो कौन सा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पिचवरम वन, पनामा मैंग्रोव की खाड़ी, सुंदरबन आरक्षित वन। तो 20 नंबर का हो जाएगा हमारा जो सुंदरबन होता है वो मैंग्रोव वन में आता है। किसमें आता है मैंग्रोव वन में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो बताना है कि भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो क्या हो जाएगा गोंडवाना जो होता है नवीन चट्टान प्रणाली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी प्रकार के देशों से नहीं बनाता है। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। ऑप्शन क्या है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। अब आपको बताना है कौन सा अक्षांश है जो भारतीय राज्य से सबसे अधिक गुजरता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 डिग्री N अक्षांश जो होता है वो अधिकतर भारत के राज्यों से गुजरता है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दादरा नगर हवेली की राजधानी जो है कौन सी है तो हो जाएगा सिलवासा। क्या हो जाएगा सिलवासा। 25 नंबर क्वेश्चन है दिया है कि डंकन पास
किसके बीच स्थित है? ये एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी में दिया है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी में दिया है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी में दिया है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। ऑप्शन आपके जो है स्क्रीन पर मौजूद है। अब पूछ रहा है कि डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। तो डंकन पास किसके बीच में है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। फिर कह रहा है कि लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हैवलॉक द्वीप की बात कर रहा है। गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल। तो क्या हो जाएगा इसका? सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की गणना डैश डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो किसके क्लॉक टावर से की जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर और संबलपुर। तो भारतीय मानक समय की गणना जो है मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ इसमें सीमा कौन नहीं बनाता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। असम हमारा पूर्वी राज्य है, वो जो है हमारा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत से इसमें अधिकतम दूरी पर कौन से है? उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव जो है हम लोग भारत जो है मानचित्र देखा जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और दक्षिणी ध्रुव हमसे काफ़ी दूरी पर है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मंगलौर, मुंबई, कोचीन, चेन्नई। समुद्र तट की बात कर रहा है तो कहाँ हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा हमारा चेन्नई में है। नेक्स्ट है कि भारत का नवीनतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का नवीनतम बिंदु जो हमारा होता है इसमें दिया है वायनाड, कुटनाड, फिर एक है चेतीनाद और एक है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें है कुटनाड। क्या है? कुटनाड। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपका केवल भारत, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, भारत और चीन। तो किसके साथ है? तो बांग्लादेश की सीमा अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारत और म्यांमार के साथ है। फिर नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग डैश डैश द्वीप शामिल है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है? तो ये जो है SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा आपका 572। तो 572 जो है द्वीप, छोटे बड़े जो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। 34 नंबर में है आपका लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? अरब सागर। फिर नेक्स्ट की बात की जाए कि भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। भारत का जो पूर्वतम स्थान है वो कहाँ है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर स्थान की बात करें तो कीबूत होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना, कोलकाता, रानीखेत, मुरादाबाद। पटना, कोलकाता, रानीखेत, मुरादाबाद में आपको बताना है कि किस स्थान की ऊंचाई जो है वो सबसे अधिक है। ये हो जाएगा रानीखेत। क्या हो जाएगा? रानीखेत। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है। तो भारत और श्रीलंका कौन राशि जल राशि अलग करता है? तो पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि भारत को किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस किसे जाना जाता है? इलाहाबाद, पटना, मदुरै, कोच्चि। तो भारत पूर्व का एथेंस कौन है? मदुरै। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है?
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पश्चिम बंगाल तो करता है क्योंकि वो म्यांमार को टच करता है, हिमाचल प्रदेश पंजाब भी करता है, ये पाकिस्तान को टच करते हैं, तो हरियाणा जो है वो हमारा टच नहीं करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डैश डैश में स्थित है। अतरंजी खेड़ा उसका जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? दिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश डैश है। पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र है उसमें भारत कितना प्रतिशत है? तो भारत हमारा दिया है 2.8%, 2.4, 2.0, 3.2, तो 2.4% है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामी-उत्तर रेखा है? क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामी-उत्तर रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 87 डिग्री 30, 84 डिग्री 30, 82 डिग्री 30 और 85 डिग्री 30 यामी-उत्तर रेखा पूछ रहा है, प्रामाणिक यामी-उत्तर रेखा, तो वो हो जाएगा हमारा 82 डिग्री 30। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से हमारा जो मेघालय है इसमें दिया है शिवालिक, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। तो संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो वो दक्कन पठार का भाग है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा हो जाएगा क्या? कर्नाटक, मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण। क्या हो जाएगा? कोंकण। 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कि यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, तो इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, यह भारत के रीति रिवाज पर प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। आंसर बी। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो होता है वो भारत को चीन से जोड़ता है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो उत्तर पश्चिम में जो भारत की सीमा है वो किससे लगा हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पाकिस्तान। म्यांमार हमारा पूर्व में पड़ता है, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो दक्षिण में पड़ता है, बांग्लादेश में हमारा पूर्वी साइड में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? 48 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि कितने राज्य की सीमाएं भारत से जुड़ी है, सॉरी नेपाल से जुड़ी है, तो 5। भारत का कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? तो माझा और दोआब की बात कर रहा है, मालवा क्षेत्र की बात कर रहा है, तो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने देखा जितने भी क्वेश्चन थे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही आपको जो है पर डे 51 क्वेश्चंस मिलेंगे मिनिमम, मैक्सिमम 100 हो सकता है। ऐसे ही करके हम एक एक सेशन जो है हर एक चैप्टर से लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।